हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 दैट इज फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 14.2 पे आ गए हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3। आई होप स्टूडेंट्स कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, आप सब लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लगती हैं। ओके, अच्छा, अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं आ पा रहा है, आप लोगों कहीं पे फंस रहे हो, तो फिर आप लोग ना कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी पिछले वाले वीडियोस का, जैसे कि मिडिल टर्म स्प्लिट जिसमें मैंने सिखाया था, और आइडेंटिटीज जिसमें मैंने बताई थी, कॉमन लेने वाला, सबका मैं आप लोगों को लिंक मेंशन कर दूंगी। और अगर बाय चांस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन करना भूल जाऊं और आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, फैक्टराइज ही करना है जैसे कि अभी तक हम हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें फैक्टराइजेशन में आप लोग ये चीज नोटिस करो कि इन क्वेश्चंस में ना कोई आइडेंटिटी लग सकती है, ना कुछ हो सकता है। सिर्फ इसमें हम लोग एक चीज कर सकते हैं, जो कि हमें क्या करना है कि कॉमन लेना है। तो हमें सारे क्वेश्चंस में ही वो करना है, कॉमन लेना है। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, ax प्लस बी, राइट। हमने अगर x को कॉमन ले लिया तो अब हम x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा ना। x की पावर 2 है तो यहाँ पे x की पावर 1 हो गई, और यहाँ पे x जो है वो इस टर्म में से ही हट गया। ओके, अभी तक तो आप लोगों को कॉमन लेना आ जाना चाहिए। बहुत सिंपल होता है कि जैसे अगर आप लोग कोई भी वेरिएबल, मैंने बताया था कि मान लो कि अगर y क्यूब है और अगर आप लोगों ने y कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा, एक पावर कम हो जाएगी। ऐसे ही y स्क्वायर है और अगर आप लोगों को कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा, y की पावर y, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया। ओके, और अगर सिर्फ y है, सिर्फ y है और हमें कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा, y और ब्रैकेट में 1, जैसे कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पे तो उसके साथ कोफिशिएंट क्या था, कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है या कोई और अल्फाबेट होता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, सॉरी कोएफिशिएंट कहते हैं। ओके, तो इसका तो कोएफिशिएंट यहाँ पे दे रखा था b, तो हमने यहाँ पे b लिखा। बट सपोज कि अगर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ x होता, तो हम यहाँ पे ओनली 1 लिखते। ओके, नाउ दोबारा से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आएगा इसमें से, 7 कॉमन आएगा, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 7 3 से 21 एंड ये जो जिसमें से कॉमन नहीं आ रहा है वो एज इट इज रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, दिख रहा है कि ये जो 2 है वो तो हर एक में ही कॉमन आ रहा है। y को देखो, y को देखो, y कॉमन नहीं है, z भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो x आ गया यहाँ पे। नाउ क्या बचा फर्स्ट वाली टर्म से, x स्क्वायर बचा, y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। नाउ फोर्थ पार्ट इज, अब इसमें हम लोग पेयरिंग करनी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल से समझाया था जब मैं कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को करा रही थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था, यहाँ पे आपकी मर्जी है आप लोग पेयरिंग कैसे करो। ओके, अब आप लोग पेयरिंग ऐसे भी कर सकते हो या ए वाली टर्म्स की भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है और रीअरेंज करने की अगर जरूरत नहीं पड़ रही है तो आई विल प्रेफर कि आप रीअरेंज ना ही करो तो बेहतर है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा, m स्क्वायर, अंदर क्या बचा, a प्लस बी, देन n स्क्वायर, अंदर क्या बचा, a प्लस बी, देन जो कॉमन वाला ब्रैकेट है, आई होप कि दिख रहा होगा, यहाँ पे इतना नीचे में आ गई हूँ। जो कॉमन वाला ब्रैकेट है वो पहले लिख लिया जाएगा, जो
अदर टर्म्स बची हैं वो दूसरा ब्रैकेट बन के उतर जाएगा। सो दिस इज द आंसर। कुछ नहीं कर रहे हम, ये कॉमन लेने वाला ही जो चीज था वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। अब यहाँ पे क्या करना है, वही 2 2 की पेयरिंग करनी है, फिर हमें कॉमन लेना है। जो कॉमन ब्रैकेट होगा वो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट होगा, और सेकंड ब्रैकेट कौन सा होगा, जो कि हमारी ये जो टर्म्स बच रही हैं बाहर, इनको हम कंबाइन करके दूसरा ब्रैकेट बना लेंगे। ओके, नाउ सिमिलरली L कॉमन, यहाँ पे हमें खुद ही ब्रैकेट दिया हुआ है, L -1 +1 M -1। हमें बस कुछ भी करके ये ब्रैकेट सेम बनाना है। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रैकेट कॉमन नहीं आएगा, जो कॉमन ब्रैकेट है वही नहीं आएगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, कुछ लिख ही नहीं सकते हो फिर तो, है ना। तो अब हमें यहाँ पे हमारा मेन जो मुद्दा है वो क्या है, मतलब हमारा जो मेन एम है वो क्या है कि ये जो ब्रैकेट है ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे भी नोटिस करा, यहाँ पे भी करा, और आप लोग यहाँ पे भी कर रहे हो। देखो यहाँ पे तो हमें पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके दे रखा है, बस हमें क्या लिखना है, y + z की जो कॉमन ब्रैकेट है और जो बची हुई टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके लिखना है। हम ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि फैक्टर्स जो जितने भी आप लिखते हो किसी भी चीज के अगर फैक्टर्स होंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे, राइट। और यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि जब हम इस वाले स्टेप पे आ जाते हैं, यहाँ पे बीच में प्लस है, मतलब कि ये फैक्टर्स अभी तक बने नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर फैक्टर्स बन जाते हैं तो इसके बीच में से प्लस माइनस कितने का भी साइन है वो हट जाता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होता। जैसे कि अगर बात करूं 12 की, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 3 × 1। अगर यहीं पे प्लस माइनस आ जाए बीच में तो क्या वो उसके फैक्टर्स रहेंगे, नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि फैक्टर्स जितने भी होते हैं हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ही होते हैं। ओके, नाउ 7th पार्ट इज, अब इस वाली टर्म में से कॉमन लेना है, देन इस वाली टर्म में से कॉमन लेना है। पहले में से क्या आएगा, 5y कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा, y -4। देन अब हमें देखो यहाँ पे बनाना है y -4, तो यहाँ पे हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, -2z। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा बना है, तो -2z हमें कॉमन लेना पड़ेगा। हमने माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि अगर हम सिर्फ 2z कॉमन लेते तो अंदर क्या बचता, 4 - y बचता, बट हम क्या देख रहे हैं कि हमें y -4 चाहिए, तो हमें यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ा। ओके, देखो यहाँ पे आप लोगों का वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं ये हमेशा बताती हूँ, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस आता है, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, राइट। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट के जितने भी अंदर के साइन है ना सब चेंज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 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 हो जाएगा, तो आप लोगों की बात वहीं पे आके खत्म होगी। ठीक है, तो नाउ y -4 and 5y -2z आर फैक्टर्स। नाउ 9th पार्ट, लास्ट पार्ट, कुछ था इन सब चीजों में, आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पड़ेगी थोड़ी सी रीअरेंज करने की जरूरत। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं। 6xy -9x -4y +6, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। पहले इसमें से लो, 3x कॉमन आ गया, क्या बचा, y -3 बचा। अब हमें यहाँ पे भी y -3 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे बाहर, y -2। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 2y और 2y आएगा। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है कि मैंने जब 3x को कॉमन लिया तो अंदर 2y बचता,
y नहीं बचता ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा आप लोग कि ये जो है हमने टर्म्स को रीअरेंज क्यों किया, क्योंकि अगर आप लोग इसके फैक्टर्स बनाते और अलग से इसके फैक्टर्स बनाते तो ये क्वेश्चन में बी सॉल्व तब भी हो जाता, बट यहाँ पे हमने रीअरेंज कर लिया तो इससे हमें थोड़ा सा ज्यादा आसानी हो गई। नाउ 2y-3 एंड 3x-2, ओके, ये आंसर है। अच्छा, अब एक बार ही जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, 2y कॉमन आएगा, देन 3x-2 बचा। अब यहाँ पे हमें 3x-2 ही चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, ऐसे भी हो जाता, तो हमारा कॉमन ब्रैकेट फिर चेंज हो जाता, राइट। तो देखो, जैसे मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आप लोग क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको दिया हुआ है, और अगर आप रीअरेंज करके करना चाहो तब भी आप कर सकते हो, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बोल रही थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज की वीडियो का मटेरियल, ओके। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो कुछ भी, या आप लोगों को अभी भी कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, देखो, अगर आप लोगों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप लोग पहले फैक्टर्स बना के ट्राई करो, जैसे कि हमने एकदम बिगिनिंग में किया था कि हम हर चीज के फैक्टर्स लिख रहे थे, राइट, और उसके बाद हम उसमें से कॉमन ले रहे थे। बट हमें डायरेक्ट क्यों करने की जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस में कि हम डायरेक्ट कॉमन लें? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि वो जो फैक्टर्स बना के कॉमन लेना था वो तो भाई एक लो लेवल पे होता है कि हाँ, पहले आप लोग थोड़ा फैक्टर्स बना रहे हो उसके बाद कॉमन ले रहे हो, बट अब आप जिंदगी भर तो यही नहीं कर सकते ना, तो आपको डायरेक्ट कॉमन लेने की हैबिट डालनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोगों को टेबल्स लर्न होनी चाहिए। ये जो एक्सपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया था कि जब हम 3 में से एक पावर कॉमन ले लेंगे तो अंदर 2 बचेंगी, तो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो जब आप लोग डायरेक्ट कॉमन फिर ले पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करती है, तो इन पे आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।